नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं नीलाक्षी यक्षिणी की साधना दे रहा हूँ। सबसे पहले इस साधना के कुछ फ़ायदे बता देता हूँ। जैसे ये साधक को स्वर्ण आभूषण इत्यादि प्रदान करती है, किसी भी रोग को ठीक करती है, भविष्य की जानकारी हमें प्रदान करती है, गड़े हुए धन की जानकारी हमें प्रदान करती है, मृत आत्माओं को हमारे वश में करती है, सुंदरता, शारीरिक सुंदरता हमें प्रदान करती है तथा शारीरिक शक्ति भी हमें प्रदान करती है, अलौकिक शक्तियाँ भी हमें प्रदान करती है। अब इस साधना के कुछ सामग्री मैं आपको बता देता हूँ जो कि बहुत ही ज़रूरी है। इस साधना में आपको श्वेत हकीक की माला की आवश्यकता पड़ेगी। सिद्ध की हुई प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए माला। दूसरी जो वस्तु है वो सिद्ध नीलाक्षी यंत्र की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा भोग में गुड़ और फली दाने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा नीला आसन तथा नीले कपड़े की आवश्यकता हमें पड़ेगी। अब इस साधना को आप किसी भी पूर्णमासी के दिन से यानी पूर्णिमा के दिन से शुरू कर सकते हैं, या किसी वजह से अगर पूर्णिमा में न शुरू कर सकें तो पूर्णिमा के बाद जो भी इतवार आता है उस इतवार से आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। तो इसका विधान इस प्रकार से है। इसमें आपकी दिशा जो रहेगी उत्तर की दिशा होगी। उत्तर की दिशा में आपको एक लकड़ी का चौकी बिछा लें, उसके ऊपर में आप नीले रंग का आसन बिछा लें, थोड़ा सा आप अक्षत स्थापित करें, पीले रंग का अक्षत, थोड़ा सा आप चावल ले लें, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला लें, उसका रंग पीला हो जाएगा। तो पीले अक्षत को आपको आसन पर स्थापित करना है और उसके ऊपर में सिद्ध नीलाक्षी यक्षिणी यंत्र आपको स्थापित करना है। कुमकुम इत्यादि से उसका यंत्र का अभिषेक कर ले आप। और ये 7 दिनों की साधना होती है। 7 दिनों तक आपको साधना करनी है। भोग में आप किसी भी तांबे का पात्र ले ले, उसमें एक मुट्ठी आप फली दाने ले लीजिए और गुड़ को उस फली दाने में अच्छी प्रकार से मिलाकर उसका भोग बनाकर आप भोग के रूप में उस देवी को अर्पण करें। यंत्र के सामने, यंत्र की तरफ मुख करके आपको 5 दीपक जलाने हैं। मिट्टी के, घी के दीपक होने चाहिए। 5 दीपक जलाने हैं और स्वयं के बैठने का आसन भी नीले रंग का होगा। शरीर बंधन तथा घेरा बंधन कर ले, क्योंकि इस साधना में बाधाएं, देवी तो नुकसान नहीं पहुंचाती लेकिन बाधाएं बहुत सी आती है। इस कारण से शरीर बंधन तथा घेरा बंधन कर ले। इसका विधान मैं पहले की वीडियोस में दे चुका हूं, वहां से आप देख सकते हैं। अब इसके पश्चात आपको श्वेत हकीक के माला से, सिद्ध तथा प्राण प्रतिष्ठित माला से आपको उक्त मंत्र का 9 माला पाठ करना है। समय आपका रहेगा रात्रि 11 के बाद से। आप कभी भी साधना को कर सकते हैं। पूर्णिमा की रात को कर सकते हैं या पूर्णिमा के बाद जो इतवार आता है उस इतवार की रात से आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। रात्रि 11 के बाद से आपको इस साधना को करना है, यानी 11:15 से 4 के बीच आपको इस साधना को पूरा करना है। तो इस प्रकार से सर्वप्रथम तो आप गुरु मंत्र का एक माला पाठ कर ले उसी माला से। अगर गुरु किसी वजह से नहीं है तो शिव को गुरु मान के किसी भी शिव मंत्र का, जैसे ओम नमः शिवाय हो गया, इस प्रकार के किसी भी मंत्र का आप 108 बार पाठ कर ले। इसके पश्चात जो है आप इसमें उक्त मंत्र का, जो मंत्र मैं आपको अभी देने वाला हूँ, उस मंत्र को आपको 9 माला पाठ करना है। अब वो विशेष मंत्र मैं आपको बता देता हूँ।
अच्छा, भोग आपको तांबे के पात्र में लगाना है, इस बात का ध्यान रखें। फली दाना और गुड़ को मिलाकर भोग बनाना है और इसे जो है तांबे के पात्र में अर्पित करना है। 5 दीपक आपको लगाने हैं। जो आपने यंत्र स्थापित किया है उसके सामने में 5 घी के दीपक लगाने हैं आपको। उसका दीपक का मुख जो रहेगा वो उस यंत्र की तरफ रहेगा और जब आपकी साधना संपन्न हो जाए तब उस दीपक का मुंह अपनी तरफ कर लेना। तो इतना ही विधान है और 7 दिनों की ये साधना है। 7 दिनों तक आपको लगातार करनी है। वैसे तो पहले या दूसरे दिन से ही इसका आभास होना शुरू हो जाता है इस देवी का, लेकिन 7 दिनों में अधिकांश ये साधना हमारी पूर्ण रूप से सफल हो जाती है, हो ही जाती है 7 दिनों में। तो अब वो विशेष मंत्र मैं आपको बता दे रहा हूँ। मंत्र पहले से सिद्ध है, इसे अलग से सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु माला और आपका यंत्र सिद्ध होना चाहिए। ये सिद्ध माला या यंत्र आप किसी पूजन स्थान या पूजन दुकान इत्यादि से भी ले सकते हैं, लेकिन वो सिद्ध करके नहीं देते हैं। किसी से आप किसी भी ऐसे इंसान से आप सिद्ध करवा सकते हैं जो इसका ज्ञान रखता हो, या फिर अगर आपको ना मिले तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरे पास मैं आपको सिद्ध करके माला और यंत्र को आपको प्रदान कर सकता हूँ पोस्ट इत्यादि के माध्यम से। तो इतना ही सारा विधान है इस साधना का। वो विशेष मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। ओम ह्रीं नैव ह्रीं नीलाक्षी यक्षिणी सिद्धिं प्रत्यक्ष प्राकट्य ह्रीं फट्। मंत्र एक बार फिर से बोल रहा हूँ। ओम ह्रीं नैव ह्रीं नीलाक्षी यक्षिणी सिद्धिं प्रत्यक्ष प्राकट्य ह्रीं फट्। तो इतना ही मंत्र है। 9 माला इस मंत्र का आपको पाठ करना है रोजाना, स्नान इत्यादि करके। शुद्धता का थोड़ा ध्यान रखना है। तो 7 दिन में ये साधना अधिकांश सिद्ध हो ही जाती है। किसी वजह से अगर नहीं हुई 7 दिन में तो आपको तब तक इस साधना को करना है जब तक सिद्ध ना हो जाए, क्योंकि ये साधना सिद्ध होती ही होती है, 100% होती है। तो आप 9 दिन के अंदर तो ये सिद्ध हो ही जाएगी। 7 दिन में नहीं होती तो 9 दिन तक आपको करना है। 9 दिन में ये साधना सिद्ध होगी ही होगी 1001%। तो इतना ही संपूर्ण विधान है साधना का। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार।